नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने कल संजीवनी सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें पर्यायवाची को देख लिया था। आज उसी का दूसरा पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इस कम समय को हम लोग सही तरीके से जो है यूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं फिर से पर्यायवाची का दूसरा पार्ट। तो बलराम से हम स्टार्ट करते हैं। बलराम को क्या क्या कहते हैं? देखिए, हम लोगों ने कल भी ये डिस्कस किया था कि हम लोगों को ये रटने नहीं है, ठीक है। हम लोगों को जो है बनाने हैं। पर्यायवाची क्या होता है कि एक शब्द को देख के या किसी चीज को देख के उससे बनाया गया शब्द होता है पर्यायवाची, समान शब्द होता है, ठीक है, उसी में से निकला हुआ शब्द होता है। तो हम इसको रटेंगे कतई नहीं। देखते हैं कैसे हम लोग आज कुछ करते हैं अलग सा, है ना। तो बलराम का देखते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? हलायुद्ध। हलायुद्ध कहते हैं। तो हलायुद्ध का मतलब क्या होता है? हल धारण करने वाले। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए हलायुद्ध को क्या कहते हैं? हल धारण करने वाला। तो हल यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, हल दिख रहा है ना, ये देखिए हल। तो इससे हम लोगों ने लिया है हला युद्ध, हल से युद्ध करने वाली, ये हला युद्ध कहते हैं। अब है अच्युता ग्रज। तो अपने स्थान या स्थिति से ना गिरने वाले, ये कभी अपने स्थान से गिरते नहीं थे, है ना, अड़िग रहते थे हमेशा। तो इनको अच्युता ग्रज कहते हैं। रेवती रमण, रोहिणी के पुत्र थे ये, तो इनको रेवती रमण कहते थे। और बलदेव, बल तो इनमें था ही, बलभद्र, बलदेव भी इन्हीं को कहते थे क्योंकि इनमें बहुत बलशाली थे ये बलदेव। और बलभद्र भी बलराम को ही कहते थे। तो बलराम के अगर कहीं भी आए तो हम लोग को सोचना है दिमाग में, ठीक है। ऐसा नहीं कि रटने से ही होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो रटनी पड़ती हैं, बाकी तो मोस्टली चीजें देखते ही हो जाएंगी, ठीक है। अब देखते लक्ष्मण का। देखिए रामानुज, तो राम के अनुज, राम के छोटे भाई, रामानुज से हो गया राम के अनुज, ठीक। तो लक्ष्मण को कहते थे रामानुज। लखन, लखन का भी मतलब छोटा भाई होता है। सुमित्रा नंदन, सुमित्रा के पुत्र थे ये, तो इनको कहते थे सुमित्रा नंदन। देखिए पर्यायवाची को संधि में बांट के किया करिएगा तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। अब सौमित्र, सुमित्रा, सौमित्र भी इन्हीं को कहते हैं। शेषावतार भी कहते हैं लक्ष्मण को। अनंत, अनंत लक्ष्मण को ही कहते हैं। दशरथ, दशरथ के पुत्र थे तो दशरथ नंदन भी इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लक्ष्मण के। अब हम लोग देखते हैं परशुराम के। परशुराम को क्या कहते थे? परशुराम, परशुराम को कहते थे भृगुनंदन, क्योंकि इनके पिताजी का नाम था भृगु, तो भृगुनंदन। माता का नाम क्या था? रेणुका तनय। तो रेणुका, रेणुका तो हो गई इनकी माता और इनके ये पुत्र हो गए, तो रेणुका तनय, रेणुका नंदन, ठीक है। बस हम लोगों को संधि में इनको तोड़ते जाना है शब्दों को, तो बहुत से शब्द हमें वैसे ही समझ में आ जाएंगे। रेणुका सुत, देखिए अब इनकी माता के नाम पे ही कितने बन गए हैं। रेणुका तनय, रेणुका नंदन, रेणुका सुत है। और जमदग्नि सुत, जमदग्नि भी इनकी माता को कहते थे, तो जमदग्नि सुत। परशुधर, हमेशा ये फरसा लेकर ये चलते थे, है ना, तो इनको परशुधर भी कहते थे। और भार्गव, भार्गव भी परशुराम को ही हम कहते हैं। तो परशुराम के कुछ जहां भी आपको पर्यायवाची दिखे, ये शब्द आप लोग याद कीजिएगा, इन्हीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। अब कमल को देखते हैं। देखिए कमल को क्या कहते हैं? जलज। देखिए जल के रहेंगे ना, जल, जल में जा लगा है तो ये हो गया जलज। तो जल, जल में क्या उगता है? कमल उगता है, तो ये हो गया यहाँ से कमल, जलज। नीर, नीर जल को कहते हैं, जा लग गया तो कमल। तोय भी जल को कहते हैं, जा लग गया तो कमल। ये जल से ही तीन ले लिए इन्होंने। पुंडरीक, पुंडरीक क्या होता है? पुंडरीक का मतलब होता है सफेद कमल, है ना, सफेद कमल भी पुंडरीक भी हो गया। राजीव, कुछ नाम होते हैं, नाम जैसे होते हैं कई पर्यायवाची हमें नाम के तौर पे देखते हैं, तो नाम थोड़े से याद रख लेना कि किस नाम का कौन सा होता है। अब सतदल, अब देखिए आपको कई, कई जो है, कई इसका दल दिख रहा होगा आपको, है ना, तो इसको बोलते हैं सतदल। सतदल का मतलब होता है 100 पंखड़ियों वाला दल। पदम, पदम भी कमल को ही कहते हैं। और अरविंद, अरविंद भी कमल को ही कहते हैं। तो कमल, कमल का तो देखिए डबल स्टार लगा लीजिए इस पे, कमल से तो आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। वन, वन पे भी डबल स्टार लगा लीजिए, वन का क्वेश्चन तो पिछली बार भी पूछा था। तो अरण्य कहते हैं वन को। जंगल, अब देखिए इसमें से वन है तो वन में से हमें नॉर्मल क्या याद रहते हैं? जंगल तो हम लोग आमतौर पर बोलते ही हैं, है ना, तो ये तो याद ही हो गया। अब अरण्य देख लीजिए। कांतार, अभी कांतारा मूवी आई थी, उसमें जंगल का ही दिखाते थे सब कुछ, तो वहां से याद कीजिएगा कांतार। बिटप, विपिन और अटवी, तो ये हो गए वन के। और पिछली बार पूछा क्या था? मेरे ख्याल से ये पूछा था, अरण्य पूछा था, है ना, अरण्य या अटवी में से कोई एक पूछा था। अब पेड़, पेड़ को क्या कहते हैं? देखिए बिटप, इसको भी बिटप कहते हैं। वृक्ष, वृक्ष तो हम तो आमतौर पे कहते ही हैं, पेड़ कहते ही है। और तरु इसका संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द है तरु, तो तरु भी हो गया। द्रुम,
द्रुम क्या होता, द्रुम हो गया पेड़, और दरखस्त, दरखस्त क्या हुआ, शाखा। दरख्त, दरख्त को क्या कहते हैं, शाखा जो होती है पेड़ों की शाखाओं को कहते हैं हम लोग दरख्त। कई ऐसी शाखाएं नहीं बट जाती हैं जो ऐसी इस टाइप की है ना, तो जो शाखाएं बढ़ती हैं उनको कहते हैं दरख्त। तो इससे भी हो जाएगा पेड़ का। फिर हो गया अगम, अगम हो गया कि ना चलने वाला, पेड़ एक ही जगह रहता है, कभी चलता तो है नहीं, है ना, स्थिर रहता है, तो इसको अगम बोलते हैं। तो ये होगा पेड़ के। अब हम लोग देखते हैं सोना। सोना को आम भाषा में क्या कहते हैं, स्वर्ण सबको पता होगा, है। और कनक, कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिका, ये वाला कनक है, तो है ना, कनक सबको पता होगा। अब हिरण्य भी इसको बोलते हैं। हिरण्य क्यों बोलते हैं, हिरन जैसा दिखता है, हिरन जैसा थोड़ा सा पीला सा कलर होता है हिरन का भी, तो ये हिरन के समान दिखता है, तो इसको हिरण्य भी कहते हैं। जात रूप, जात रूप का मतलब होता है सुंदर, तो सुंदर, भाई सोना पहनोगे तो सुंदर ही दिखोगे, तो इसको देख बोलते हैं जात रूप। हेम भी सोने का होता है, कंचन भी होता है, और हाटक, हाटक का मतलब होता है सुनहरा। तो सुनहरा कौन होता है, सोना होता है कि नहीं होता है, तो ये हो गए हमारे सोने के। सोने में स्वर्ण, ये ज्यादा याद रखना, हिरण्य, जातरूप, हेम और हाटक, बाकी तो आप दिमाग लगा के कर ही लोगे। फिर देखिए समुद्र का, समुद्र पे भी डबल स्टार लगा लीजिए। ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि इनमें से क्वेश्चन आने ही हैं। कल हम लोगों ने जो देखे थे वो भी इंपॉर्टेंट थे, उसमें मैंने कईयों में डबल स्टार लगवाए थे जो आर में पहले आ चुके हैं और आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। और इस बार जहां से आने के चांस है वो डबल स्टार वाले तो आप लोग पूरे याद कर लीजिएगा। और याद क्या करना है, आराम से आपको याद हो जाएंगे यहीं पे देख के। देखिए अब आप देखते हो समुद्र का, समुद्र का क्या होता है, रत्नाकर। तो रत्नाकर, रत्नाकर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, रत्नाकर का मतलब होता है रत्नों की खान। रत्न, समुद्र में ही रत्न मिलते हैं ना अधिकतर, तो इनको बोलते हैं हम लोग रत्नों की खान। तो रत्नों की खान बोलते हैं रत्नाकर को। अर्णव, अर्णव का मतलब होता है महासागर, महासागर। तो ये हो गया अर्णव भी समुद्र का। नदीस, नदीस का मतलब क्या होता है, नदी के भगवान। जैसे द्वारकाधीश, तो द्वारका के भगवान, तो ऐसे ही हो गया नदीश। नदीस का मतलब हो गया नदी के भगवान, समुद्र को नदी का भगवान माना जाता है। जलधि, जलधि का मतलब हो गया पानी का खजाना, जलधि, पानी का खजाना बोलते हैं। जल निधि, जल निधि का मतलब होता है पानी की वह निधि जो चारों तरफ से जल से घिरी हुई हो, ठीक है। तो देखिए चारों तरफ से, समुद्र को कहीं से भी देखोगे बीच में जाके तो चारों तरफ से जल ही जल ही जल दिखाई देता है, ठीक है। फिर होता है अवधि, अवधि भी अपना समुद्र का ही होता है। और अकुपाद ये भी होता है। तो इसमें से देखिए कुछ तो आराम से याद हो जाएंगे, जैसे नदीस, जलधि, है, जल निधि, रत्नाकर, ये अर्णव, अवधि और अकुपाद, ये थोड़े से याद रखिए। बार जो जो थोड़े से टफ लगे उनको बार बार देख लीजिए करेगा। जैसे कई होते हैं कि चलिए ये याद रहेगा तो उस पर टक कर लिया, ये याद रहेगा, ये याद रहेगा, और जो याद नहीं रहेगा उसको हम लोग थोड़े से अलग से दो बार देख लेंगे, है ना, तो ये याद हो जाएंगे। चलिए नदी को क्या कहते हैं, कूल कंसा। तो ये क्या है, संस्कृत का शब्द है, सरिता का शब्द है, सरिता भी बोलते हैं ना नदी को, तो कूल कंसा इसी का शब्द है, सरिता का शब्द है, संस्कृत में इसको बोलते हैं। पयस्विनी, दूध की तरह जो देती है, जो मतलब जो गाय दूध देती है उसको बोलते हैं पयस्विनी। तो दूध की धारा के समान चलती है नदी, तो इसको बोलते हैं हम पयस्विनी। फिर सिंधु गामिनी, अपगा, अपगा का मतलब क्या होता है, जल की वह प्राकृतिक प्रवाह जो किसी पर्वत से निकल कर ऐसे ऐसे, देखिए पर्वत से ये दिख रही है ना नदी, तो ये जो चल रहा है ये पर्वत से निकलने के बाद आगे बढ़ती है, इसी को बोलते हैं अपगा। अपगा तो ये भी नदी का हो गया। तरंगिनी मतलब तरंग के समान, तरंग के समान चलती है नदी। और निम्नगा, निम्न का मतलब होता है पहाड़ी से जो निकलता हुआ झरना होता है। तो अगर दूर से देखेंगे हम तो पहाड़ियों से जब नदियां गिरती दिखाई देती हैं तो वो झरने की ओर, जैसे गोदावरी कभी जाओ तो वहां पे जब जाओगे आप त्र्यंबकेश्वर तो वहां पे गोदावरी दिखती है, ऐसी झरने की तरह दिखती है दूर से, तो ठीक है। तो ये होती है निम्न का, ठीक है। अब अमृत, अमृत को क्या क्या कहते हैं, अमीय, तो देखो सुधा, सोम, पीयूष, सुरभोग। तो अमीय का मतलब क्या होता है, जिसे पीने से जीव अमर हो जाए, है ना, अमर हो जाए जीव, तो उसको बोलते हैं हम अमर, अमीय। और पीयूष जो दूध की तरह दिखे तो उसको कहते हैं पीयूष। सोम, सोम तो हम लोग बोलते ही हैं सोम, है। रस, सोम रस नहीं बोलते हैं, सोम रस, सोम रस क्या होता है, वो अमृत ही होता है, तो सोम भी इसी का हो गया। सुधा, सुधा का मतलब होता है शुद्ध अमृत, जो शुद्ध अमृत होता है उसको बोलते हैं सुधा। और शुरभोग, ये सारे हो गए हमारे अमृत के। अब चलिए हम लोग देखते हैं विष का। विष को बोलते हैं कालकूट। कालकूट का मतलब क्या होता है, जो समुद्र मंथन के द्वारा निकाला गया हो उसको बोलते हैं कालकूट। हलाहल, हलाहल होता है बहुत ही तीव्र या प्रचंड विष होता है,
ऐसे बोलते हैं कि ये पीने से तुरंत हलाहल हो गया, तो वो तीव्र विष होता है, उसको तो बोलते हैं, विष को बोलते हैं हलाहल। गरल मतलब सांप का जो जहर होता है, उसको, सांप से जो जहर फैलता है उसको बोलते हैं गरल। माहुर, जिसे खाने से शरीर में जहर फैल जाए उसको बोलते हैं माहुर। और जहर को तो बोलते हैं, ये तो आम भाषा में हम लोग जहर ही बोलते हैं इसको, ठीक है। अब दिन का क्या होता है, देखिए दिन हो गया है, दिन का क्या हुआ, दिवा, दिवस, वार, अहन, वाशर। दिवस तो हम लोग बोलते ही हैं, बार बोलते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो ये तो याद ही रहेंगे। अब इनको थोड़ा देखिए, दिवा, अहन और वाशर, ये हम लोग दिन को बोलते हैं दिन को। रात को क्या बोलते हैं, शर्वरी। सूर्यास्त और सूर्योदय के जो बीच का समय होता है उसी को बोलते हैं हम लोग शर्वरी, जो मतलब रात से स्टार्ट होता है और सुबह तक चलता है, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच के समय को बोलते हैं शर्वरी। और विभावरी किसको बोलते हैं, तारों वाली रात को बोलते हैं विभावरी, जैसे ये तारे तारे दिख रहे हैं तो इसको ही बोलते हैं विभावरी। तमिश्रा, तमिश्रा हो गया, अंधेरी रात को बोलते हैं, जो गहरी अंधेरी रात होती है उसको बोलते हैं तमिश्रा, गहरी अंधेरी रात को। देखिए शब्द का यदि आपको अर्थ पता चल गया तो फिर आप पर्यायवाची आराम से कर ले जाओगे कि ये किसका है। तो कोशिश किया करो कि हमें शब्द का अर्थ पता चले, ठीक है। अब बोलते हैं त्रियामा, त्रियामा संस्कृत शब्द है रात का, है ना, त्रियामा। और यामिनी, ये हो गए रात के। इन्हीं में से कोई पूछ लेगा घुमा फिरा के कि शर्वरी किसका पर्यायवाची है या तमिश्रा किसका है, तो अब आप लोगों को अर्थ समझ में आ जाएगा, तो आप आराम से कर ले जाओगे। अब देखिए द्रौपदी, कल हम लोगों ने देखा था कृष्ण, तो कृष्ण भगवान होते हैं, उनके लिए लिखा जाता है कृष्ण, और कृष्णा लिखा जाता है द्रौपदी के लिए। और कृष्णा एक चीज के लिए और लिखा जाता है, जो मैंने कल पढ़ाया था, आप लोगों को शायद याद होगा, तो वो लिखा जाता है यमुना के लिए, ठीक है। यमुना को भी कृष्णा बोलते हैं और द्रौपदी को भी कृष्णा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं द्रौपदी को कृष्णा, ये बात होती क्योंकि कृष्ण भगवान द्रौपदी को अपनी सिस्टर मानते थे, बहन, तो उनको बोलते हैं कृष्णा इसीलिए, ठीक है। अब द्रुपद इनके पिताजी का नाम था द्रौपदी के, तो द्रुपद सुता, है ना। और द्रुपद नंदिनी उन्हीं की लड़की हैं, तो द्रुपद नंदिनी। याज्ञसेनी, याज्ञसेनी इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि बुरे समय में भी इन्होंने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा था, और इसीलिए इनको कहते हैं याज्ञसेनी। शैरंद्री, शैरंद्री नाम महाभारत आप लोग देखते होंगे तो उनका नाम शैरंद्री भी पड़ा था। तो शैरंद्री क्यों पड़ा था, क्योंकि जब पांडवों को ग्रह से निकास मिल गया था, तो वो लोग कहीं जाके रहते, गुप्त निवास, है ना, तो वहां पे दासी बन के ये रहती थी, तो दासी को ही बोलते हैं हम लोग शैरंद्री, तो इनका नाम वहां से पड़ गया था द्रौपदी का शैरंद्री नाम, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे तलवार का। तलवार को क्या कहते हैं, खड़ग। खड़ग का मतलब क्या होता है, धारदार हथियार होता है। तो देखिए तलवार ये दिख रही है, तो धारदार तो होती है तलवार। और अशी भी तलवार को ही बोलते हैं, असी बोलते हैं इसलिए क्योंकि इसको भुजा से चलाया जाता है ना, तो बोलते हैं असी। कृपाण, तलवार का छोटा ही रूप होता है कृपाण। सिख लोगों में जो लगाया जाता है कृपाण, है ना, वो कृपाण ही लगाया जाता है, छोटा सा वो लिए रहते हैं हमेशा साथ में। करवार, करवार का अर्थ भी होता है तलवार। और चंद्रहास, ये याद रखना, चंद्रहास मतलब चंद्रमा के समान चमकीली, चमकती रहती है ना तलवार, कभी देखना, देखे होगे जो भी तलवार, तो वो चंद्रमा की तरह चमकती है। और दूसरी बात, चंद्रहास किसकी तलवार का नाम था, तो रावण की जो तलवार थी उसका नाम था चंद्रहास, ठीक। मेढक, मेढक को क्या कहते हैं, दादूर। मेढक की आवाज जो दूर दूर तक टर्र टर्र सुनाई देती है उसी को बोलते हैं दादूर, तो उसी से पढ़ा गया इसका नाम दादूर। मंडूक, हम लोग पढ़ते हैं कूप मंडूक, मतलब कुएं का मेढक, तो मंडूक का वहां से अर्थ निकल जाएगा मेढक। मेढक का जो तत्सम होता है वो भी मंडूक होता है ना। होता है दरदुर, दरदुर क्या होता है, एक छोटा बरसाती उभयचर, उसको बोलते हैं हम लोग दरदुर। और फिर सातुर और वर्षाभू, वर्षा में भू पर आता है, जमीन पर आता है, तो इसको बोलते हैं मेढक। अब कोयल, कोयल का क्या होता है, श्यामा। श्यामा क्यों कहते हैं, क्योंकि कोयल का रंग श्याम की तरह होता है। कोकिला, कोकिला किसे बोलते हैं हम लोग, खुद सोचा करो। कोकिला कोयल को ही बोलते हैं, इसका शब्द ही है जो तत्सम शब्द है वही तो है कोकिला। वसंत दूत, बसंत में ये गाना गाती है, बसंत में आपको आमतौर पे कोयल की आवाज सुनाई दे जाएगी, मतलब शहरी क्षेत्र में तो नहीं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में मिलती है देखने को, सुनाई दे जाएगी आपको, तो वो होती है वसंत दूत। फिर होती है मदन सलाखा, तो मदन सलाखा किसको कहते हैं, जिसकी आवाज सुरीली हो, एक काला पक्षी जिसकी आवाज सुरीली होती है उसी को कहते हैं मदन सलाखा। और कल घोष,
मधुर शब्द करने वाला, जिसके मतलब जिसके कानों को स्वर जिसका अच्छा लगे उसको बोलते हैं करघोष। तो जब कोयल बोलती है तो आपको कानों को अच्छा लगेगा, उसको बोलेंगे कलघोष। कौआ, कौआ को बोलते हैं बायस, करट, काग, काग तो आम भाषा में बोलते ही हैं, काग से तो आप लोग समझ ही जाओगे। और एकाक्ष, एकाक्ष भी कौआ को बोलते हैं। और पिशुन, पिशुन भी कौआ को बोलते हैं। पिशुन का मतलब होता है चुगलखोर या नीच या भद्दा। कौए को इसीलिए अच्छा नहीं मानते कई लोग, है ना। और काग, काग का मतलब होता है ये जो श्राद्ध आदि पे कौओं को खाना दिया जाता है, उनका जो अलग से अंश रख दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं काग, उस समय काग बोलते हैं। तो ये वहां से लिया गया काग। तो ये आपको याद हो गए होंगे। अब देखिए हम लोग देखते हैं हाथी का। हाथी का क्या है, हस्ती, हस्ती तो बोलते ही है। सिंधु, सिंधु से लिया गया। हस्ती का मतलब होता है महान, तो हाथी तो महान ही है हमेशा से, है ना। और सिंधु, सिंधु लिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता से, जो हजारों साल पहले मिला थे साक्ष्य वहां से, तो वहां मिला, वहां से लिया गया सिंधु। कुंजर, जंगल में रहता है ये, जंगल में रहने वाले को बोलते हैं कुंजर। और बितुंड, बितुंड बोलते हैं सूंड, सूंड वाला जो जानवर है उसको बोलते हैं बितुंड। तो सूंड वाला जानवर कौन है, हाथी है हमारा, है। और कुंभी, कुंभी भी हाथी को बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक। फिर हो गया पत्थर, पत्थर पे भी डबल स्टार लगा लीजिए, ये इससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं आरओ यारो में। पाहन, पाहन पत्थर को बोलते हैं प्रस्तर, है। पाषाण, पाषाण काल नहीं पढ़ते हम लोग, पाषाण काल, तो पाषाण काल का मतलब यहाँ के कैसे होता है, पत्थर से ही होता है ना। शिला, शिला तो बोलते हैं जैसे कोई बड़ा पत्थर का बड़ा रूप होता है उसको हम शिला बोलते हैं। और उपल, उपले के समान दिखता है ये, है ना, इस टाइप का, तो इसको बोलते हैं उपल। ऐसे ही याद हो जाएगा ये। पर्वत, पर्वत को क्या क्या कहते हैं, मेरू, मेरू क्यों कहते हैं, मेरू किस कहाँ से लिया गया, तो ये जो ऊंचा पॉइंट होता है ना, ऊंचे ऊंची जगह को प्राचीन प्राचीन टाइम से ही लिया जाता है, तो प्राचीन टाइम में इसको मेरू बोलते थे, वहां से ये लिया गया शब्द मेरू, है ना। तो मेरू पर्वत की ऊंची चोटी को बोलते हैं। फिर हुआ अदरी, अदरी किसको बोलते हैं, घाटी को। तो जहाँ पे घाटी बन जाएगी वहां पे पर्वत अपने आप बन जाएगा। अगर मान लीजिए ये कोई ऐसा स्थान है, यहाँ घाटी बन गई, यहाँ घाटी बन गई, तो ये इस टाइप का बन जाएगा, तो ये हो गया घाटी से अद्री लिया गया। फिर तुंग, तुंग का मतलब भी होता है बहुत ऊंचा। अचल, अचल का मतलब होता है ना चलने वाला, कभी ना चलने वाला, तो ये हो गया अचल। कभी चलता है पहाड़, कभी चलता तो है नहीं। भूधर, पृथ्वी को धारण करने वाला। और नग, नग मतलब गमन ना करने वाला, वही अचल या स्थिर, इससे भी हो गया। तो इस टाइप से हमारे पर्वत के भी हो गए। पर्वत भी थोड़ा टॉपिक देखने लायक है, तो इसको 2 बार कम से कम देख लेना आप। अब देखिए ज्यादा समय तो हमारे पास है नहीं, तो कम से कम 1 से 2 बार चीजें देख लेंगे हम, इन्हीं इन्हीं को बार बार देखेंगे, तो ये कवर हो जाएगा। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 में से 10 क्वेश्चन आने के चांस पूरे, ये 60 पर्यायवाची हम लोगों ने लिए हैं 2 दिन की क्लास में, तो यहाँ से आने के चांसेस रहेंगे। अब देखिए पानी, पानी, पानी का जल का होता है पानी, बारी, नीर, तोय और अम्बु। ये पानी के आप याद कर लीजिए, तो पानी से ही आपको फिर यहाँ से हो जाएंगे बादल के याद। कैसे हो जाएंगे बादल के याद, तो इसमें लगाते जाना। देखिए जैसे जल है, जल में दा लगाओगे आप तो हो जाएगा जलद, जलद, जलद काय का हो गया, बादल का। और ये बारी है, बारी में दा लगाया, वारिद, वारिद का मतलब हो गया बादल। नीर, नीरद, तोय दा लगाया तो तोयद हो गया। अम्बू में दा लगाया तो हो गया ये बादल। तो मतलब जल के आप याद कर लीजिए, तो जल में और जल के जितने भी रहेंगे उनमें दा लगाओगे तो हो जाएगा ये बादल का। और एक और चीज, यदि धा लगाओगे जैसे जलधि, नीरधि, है ना, तो ये हो जाएगा क्या का, समुद्र का। तो जल, बादल और समुद्र, ये तीनों के देख लेना, क्योंकि तीनों में से किसी एक का तो पक्का आरू यारू का ये मतलब फेवरेट ये है तीनों पर्यायवाची, तो यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाएगा। अब हमारे देखिए पर्यायवाची हमने देख तो लिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, है ना। अब कल देख लेंगे हम लोग थोड़ा पी वाई क्यू, इसके पी वाई क्यू की मतलब यहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं कि नहीं आए हैं, हमने जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं। तो हमारे 10 के 10 क्वेश्चन आने के चांसेस इन्हीं में से आ जाएंगे। तो कल एक पर्यायवाची की पी वाई क्यू की क्लासेस और कर लेंगे और इनको खत्म कर देंगे, फिर हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।